Students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir, where learning never stops. ठीक है, तो आज पीएनसी के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशन ऑन अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। तो लेक्चर 7 में हमने अलाइक ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट समझा था उसी के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 में बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखिए सभी बच्चे। कंसीडर द वर्ड इंटरमीडिएट। एक वर्ड है बेटा इंटरमीडिएट। कंसीडर द वर्ड इंटरमीडिएट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स? यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये जो इंटरमीडिएट वर्ड है इसके लेटर्स को यूज में लेते हुए आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले इस बात का आंसर दें, फिर आगे हम कुछ इसके पार्ट्स को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग देखें यहाँ पर कि कौन कौन रिपीट कर रहा है, कौन कौन रिपीट नहीं कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आगे बात करें। तो देखिए यदि हम यहाँ पर आई और आई 2 बार है, एन एक ही बार है, टी 2 बार है, ई 3 बार है, एन आर एक ही बार है, एम भी एक ही बार है, डी भी एक ही बार है और ए भी एक ही बार है। तो देखा जाए तो टोटल यहां पर 12 लेटर्स है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 12 लेटर्स। 2 2 4 3 7 7 and 5 12. There are the 12 letters here and we have to arrange these all 12 letters to form the required word. तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके का होगा कि ये जो 12 लेटर्स है, ये जो 12 लेटर्स है इनको यदि मैं अरेंज करूं तो व्हाट विल बी? इट विल बी फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय अलाइक लेटर्स 2i 2t और 3e. so this will be your answer. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अब यदि इसी के सेकेंड पार्ट में यदि हम बात करें कि कुछ कंडीशन और दे दी जाए तो सेकेंड पार्ट नोट करें। नो टू वोवल्स आर टुगेदर। नो टू वोवल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वोवल्स यदि साथ साथ नहीं हो, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, तो आंसर क्या होगा बच्चों? यदि कोई भी दो वोवल साथ साथ नहीं हो तो क्या कहानी होगी? तो यहां पर यदि हम देखें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. These 6 are the consonants and the remaining 6 are the vowels. So you have 6 vowels and 6 consonants. तो याद कीजिए जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपको साथ साथ नहीं करना होता है तो आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं? क्या कंसेप्ट लगाते हैं बेटा? आप पहले रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? टी टी एन आर एम डी, ये 6 कॉन्सोनेंट्स को सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। तो इन 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी डिनोमिनेटर पे फैक्टोरियल 2 क्यों कर रहे हैं बेटा। अब इनके बीच में कितने गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स हैं। हाउ मेनी वोवल्स यू हैव टू फिल इन दीस गैप्स? 6 वोवल्स। सो सिलेक्ट एनी 6 गैप्स 7 C 6 और जो वोवल्स बच गए आपके 2 ये 3 ये और 1 ये जो 6 वोवल्स हैं इनको इन गैप में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए आ रहा है? वोवल्स को फिल करने के लिए, क्योंकि 2 वोवल्स एक जैसे हैं, 3 वोवल एक जैसे हैं और 1 वोवल एक जैसा है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब यहां पर बात ये हो गई कि कोई भी 2 वोवल साथ साथ ना हो। यदि मैं कुछ और लगाना चाहूं कि मैं और पार्ट सोल्व करना चाहूं, करें या नहीं करें बच्चों? करें सोल्व? एग्री एक्सपर्ट। यदि मैं ये कहूं कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, कि जो वोवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। बेटा क्या बोल रहे हैं कि जो वोवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यदि वो अल्टरनेट,
तो थर्ड पार्ट इज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। यदि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट होंगे, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यदि अल्टरनेट होंगे तो आंसर क्या होगा, इसका अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, ये बताइए सही बच्चे। तो बताएं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट, देन आंसर क्या होगा। तो बताइए, याद कीजिए, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो सीवी 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 इस प्रकार का पैटर्न, या फिर वीसी 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 एंड वीसी इस प्रकार का पैटर्न। इन दोनों में से कोई भी एक पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। या तो शुरुआत जो होगी वो कॉन्सोनेंट से होगी, या शुरुआत कहां से होगी, वोवल से होगी। शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो सकती है, शुरुआत वोवल से हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि शुरुआत जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है या वोवल से हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, क्या करें, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो 6 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स आने हैं, जिन 6 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स आने हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट। जो 6 पोजीशन, जो भी 6 पोजीशन फिक्स हो गई उनकी, इन 6 पोजीशन पे जो कॉन्सोनेंट को बैठाएंगे इनके अरेंजमेंट होंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। रिलेटिव अरेंजमेंट 2 वोवल और कॉन्सोनेंट का, और 6 पोजीशन पे वोवल को बैठाने का तरीका है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अल्टरनेट करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, इनकी जो पोजीशंस है ये फिक्स हो गई, इधर उधर आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती, केवल बस ये वोवल वोवल वाले आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाले म्यूचुअली एक्सचेंज हो सकते हैं। मींस यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों कि वोवल्स का आपस में म्यूचुअली अरेंजमेंट, कॉन्सोनेंट का म्यूचुअली अरेंजमेंट, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो जो स्विच कर सकते हैं, जो शुरुआत होगी या तो वो कॉन्सोनेंट से होगी या वोवल से होगी। तो इनटू 2 क्यों किया, ये जो 7 से 6 है ये 7 वेज होते हैं। यहां पर क्या होता है कि कॉन्सोनेंट, देखो ये कॉन्सोनेंट्स थे, तो वोवल यदि इन 6 पोजीशन पे आए, लास्ट वाले को छोड़ दो, तो अल्टरनेट होगी, या वोवल इन 6 पोजीशन पे आए तो भी अल्टरनेट होंगे। लेकिन यदि बीच में कोई पोजीशन छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे, मतलब वोवल्स होंगे और कॉन्सोनेंट्स वो अल्टरनेट नहीं होंगे बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट्स, अगले चले, फोर्थ पार्ट चले। n comes before, n comes before m and d। जो m and d जो लेटर्स है बेटा, n जो है वो उन दोनों से पहले आता है। n comes before कैपिटल m and कैपिटल d। जो कैपिटल m एंड कैपिटल d जो वर्ड्स लेटर्स हैं उनसे पहले हमारा n आता है। n comes before कैपिटल m एंड कैपिटल d। कैपिटल m एंड कैपिटल d से पहले n आता है। n जो होगा वो कैपिटल m एंड कैपिटल d से पहले आएगा बेटा। मतलब क्या होगा, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार की होगी, n देन m एंड देन d, ऐसा हो सकता है, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन n पहले आएगा। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लेटर्स देन n देन d और देन m। d और m तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब जो 12 पोजीशंस थी, 12 पोजीशन में 3 पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया और उन पर इन तीनों को बैठाने के 2 तरीके, उन पर इन तीनों को जो बैठाने के जो तरीके हैं वो कितने होंगे, 2। NMD का अरेंजमेंट इतने 12 में से 3, बाकी के जो 9 लोग बच गए उनका जो अरेंजमेंट होगा 9 लोगों का 9 फैक्टोरियल, उसमें से बताइए क्या होगा अरेंजमेंट। 3 तो ई थे, 2 टी थे और 2 आई थे, है 2 आई थे, 2 टी थे और 3 ई थे बचे हुए 9 में से। तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। है नहीं, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया है, नहीं किया। यदि इसी प्रॉब्लम को आप दूसरे तरीकों से करना चाहते हैं, इसी प्रॉब्लम को यदि आप कोई दूसरी तरीके से करना चाहते हैं तो वो मेथड क्या होगा। एक मेथड और हमने डिस्कस किया था, मेथड कि जो टोटल आया था फैक्टोरियल 12 अपॉन
फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, टोटल। टोटल में इनका जो अरेंजमेंट है एनएमडी का, एनएमडी का जो अरेंजमेंट है वो 1/3 फैक्टोरियल टाइम्स हो गया। उतनी कम कर दो अरेंजमेंट, क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स हो चुका है एनएमडी का। लेकिन एनएमडी भी आपस में दो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इनटू एनएमडी के पैटर्न को यदि मैं एक मानूं तो 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे आप। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवाए थे हमने, 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एनएमडी के रिस्पेक्ट में जो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट थे वो अब एक हो गए, तो उतने टाइम्स कम कर दिए हमने। इनटू 2 क्यों? या तो ये वाला पैटर्न होगा या फिर ये वाला पैटर्न होगा। 2 क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर आर द 2 पैटर्न्स बेटा। यहां पर हमारे पास 2 पैटर्न्स होंगे, इस कारण मैं यहां पर इनटू 2 करने वाला हूं। बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारी कहानी है कि n कम्स बिफोर m एंड d, तो आपका आंसर ये होगा। एनी डाउट्स इन दिस प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकता है। और यदि प्रॉब्लम क्लियर है तो चलें आगे। जो भी बच्चे हमारा कंटेंट देखते हैं उन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आग्रह है कि यदि आपको हमारे कंटेंट समझ में आ रहा है तो क्या करना है? लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से करना है। तो बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all letters of the word, using all letters of the word GANAPATI, गणपति। गणपति जी हमारे फेवरेट हैं, तो उन गणपति जी के लेटर्स जो है, वर्ड के जो लेटर्स हैं, उनकी हेल्प से टोटल आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड गणपति। तो गणपति जो वर्ड है इसके लेटर को यूज में लेते हुए आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर। तो यहां पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो है 8 लेटर्स है, उनमें से ट्रिपल ए ये ही रिपीट कर रहे हैं, तो जितने लोग रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से क्या और कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो एक सेकेंड पार्ट, ईच वर्ड, जो भी वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी एंड विद आई। जो हर वर्ड है, ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी एंड विद आई। हर जो वर्ड है वो जी से स्टार्ट होता है और आई पे खत्म होता है। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जी एंड विद आई। जी से शुरुआत होगा और एंड से आई होगा। तो कितने वर्ड बनेंगे यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड? बताइए। इनमें से ऐसे कितने वर्ड हैं जो जी से शुरुआत करते हैं और आई पे खत्म होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा यही है, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद जी एंड विद आई। मतलब क्या हुआ? कुछ कंडीशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी क्वेश्चन के अंदर। क्या कंडीशन डाली बेटा? कि जो पहला लेटर होगा वो जी होगा, 4 5 6, और जो लास्ट लेटर होगा वो आई होगा। तो ये जो बीच में जो 6 लोग हैं, बीच में ये जो 6 लोग हैं, इनका अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो।
तो इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे बेटा? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, कि जो इन बिटवीन जो 6 पीपल है, इन 6 पीपल का अरेंजमेंट कैन बी डन इन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, बात क्लियर हो गई? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, ठीक, समझ में आ गया? थर्ड पार्ट, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स either starts with G or ends with I। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया, जरा सा। वहां क्या था, कितने वर्ड जी से शुरू होते हैं, एंड विद आई। यहां क्या कर दिया, स्टार्ट्स विद जी और या फिर जी से स्टार्ट हो या फिर आई से खत्म। तो क्या आंसर होगा? तो देखो, जी से शुरू होने वाले, जी से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5 6 7, जी से शुरू होने वाले फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 होंगे, शुरुआत जी से हो। जरूर कंपल्सन तो नहीं है ना कि खत्म आई पर, केवल ये बोला गया है आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है? जैसे याद कीजिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता था? ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने आते थे? वो एलिमेंट जो केवल ए में हो, या वो एलिमेंट जो केवल बी में हो, या जो दोनों में हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस कॉमन। बात समझ में आ रही है ना? तो केवल हमने क्या किए, जी से शुरुआत होने वाले काउंट किए। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, आई पे खत्म होने वाले मैंने काउंट किए। मैंने क्या किया, आई पे जो वर्ड्स खत्म होंगे उनकी बात करेंगे। तो आई पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं वो होंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, एंड्स विद आई। क्या होंगे? एंड्स विद आई। बात समझ में आ गई? अब क्या इन दोनों का सम हमारा आंसर होगा? क्या क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 3, या तो इतने वर्ड्स या फिर इतने वाले वर्ड्स, इन दोनों का सम आपका आंसर होगा क्या बेटा? हाँ या नहीं? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे कि इज दिस करेक्ट और रॉन्ग। क्या आपका आंसर यही आ रहा है? बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर यही देते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो आंसर आया ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? भैया आप इसमें मुझे बताइए, वो सारे वर्ड्स जो यहां पर आई पे खत्म हो रहे होंगे वो भी काउंट किए नहीं किया आपने इसमें? जी से शुरुआत एंड आई पे खत्म और बीच में अरेंजमेंट, वो सारे काउंट हुए या नहीं हुए? यहां पर भी जी से शुरुआत और आई पे खत्म वाले वर्ड्स आए नहीं है। तो स्टार्ट्स विद जी एंड एंड्स विद आई वाले जितने भी वर्ड्स थे वो सारे यहां पर भी आए एंड यहां पर भी आए। जब दोनों जगह वो आ रहे, शुरुआत जी पर और आई पे खत्म, जब दोनों जगह इस प्रकार के जो यदि वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके लिए वैसे केसेस हम एक बार माइनस करते, तो वैसे केसेस तो हमने सेकंड केस में निकाले थे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। याद कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। है, होता ही नहीं होता? तो ए साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी से स्टार्ट होने वाले। बी साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई से खत्म होने वाले। तो उनमें से वो वर्ड्स जो जी से शुरू हो एंड आई पे खत्म हो, उनकी काउंटिंग 2 बार हो गई थी, तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा वो ये आएगा। समझ में आई बात? किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर? तो बेटा ये था हमारा इस प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो बताइए। चलें आगे चलें। फोर्थ पार्ट, इन हाउ मेनी वर्ड्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स
ये जो वर्ड्स हम बना रहे हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणपति, इन हाउ मेनी वर्ड्स टू एज आर टुगेदर, टू एज आर टुगेदर, दो ए, टू एज आर टुगेदर बट separated, separated from, two A's are together but separated from third A. जो तीन ए थे प्रॉब्लम में, उनमें से जो दो ए हैं, टू एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड, कि ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं जिनमें दो ए तो साथ हैं लेकिन जो तीसरा ए है वो अलग है। मतलब सबसे पहले आपको जो तीन ए थे उनमें से दो ए का एक पैकेट और एक ए को अलग से, इनको साथ। अब सिलेक्शन जो है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों एक जैसे ऑब्जेक्ट है, तो दो और ए का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ही तरीका होगा। मतलब सिलेक्शन, दो एक जैसे को ले, कोई से भी दो को ले लें, क्योंकि तीनों के तीनों लेटर कैसे थे हमारे, एक जैसे थे, तो दोनों ए और एक ए। अब क्या करेंगे यहां पर कि टू एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए, तो टू ए और ये ए, तीन ए। अब अभी समझिए क्या होगा, जो बचे हुए लेटर्स थे गणपति वर्ड के, जी एन पी टी आई, ये पांच लेटर्स बचे थे, जी एन पी टी आई, इन पांचों लेटर को पहले अरेंज कर दो। याद करो गैप मेथड, गैप मेथड में क्या होता था, जब किन्हीं लोगों को अलग अलग करना होता था तो बचे हुए को पहले अरेंज कर देते हैं। तो बचे हुए को हमने अरेंज कर दिया कितने तरीकों से बेटा, फैक्टोरियल 5 वेज से। बताएं सभी लोग, आंसर बताएं, आगे क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। फैक्टोरियल 5 इज द अरेंजमेंट इनटू, इनके बीच में कितने गैप्स हैं, हाउ मेनी गैप्स आर देयर, 6, उनमें से कोई भी दो गैप सिलेक्ट कर ले, किसके लिए, इन दोनों के अरेंजमेंट के लिए, इन दोनों के अरेंजमेंट के लिए कोई भी दो गैप ले ले। अब आप बताइए, दो गैप सिलेक्ट कर लिए आपने, सपोज आपने ये किया और ये किया, सपोज साथ साथ नहीं है, तो बताओ इनका अरेंजमेंट की डबल ए यहां गया और ए यहां गया, या फिर ए यहां गया और डबल ए यहां गया, तो वर्ड अलग अलग बनेंगे नहीं बनेंगे भाई, ए सेम थे लेकिन ये पैकेट तो डिफरेंट हो गए ना, इसमें दो ए है उसमें एक ए है, तो अभी तो पैकेट का अरेंजमेंट करना है, तो पैकेट के अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, दो पोजीशन पे इनटू फैक्टोरियल, तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट। 6c2 क्यों किया, जो 6 गैप्स थे उनमें से कोई दो गैप सिलेक्ट किए जहां पर ये आएंगे, तो दो ए अलग हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा, टू एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड ए। एक पार्ट और करते हैं चलो इसी प्रॉब्लम का, इसी बात पे करें या नहीं करें भाई, प्रॉब्लम अच्छी लग रही है ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा, इस टाइप की प्रॉब्लम करिए पहले, सिमिलर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत की है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट का एक अच्छा प्रॉब्लम और करते हैं। इन हाउ मेनी वर्ड्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स all three A's, all three A's comes before I, all three A's comes before I, कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें तीनों के तीनों ऑल थ्री एज कम्स बिफोर आई, तीनों के तीनों ए आई से पहले आते हैं, ऐसे कितने वर्ड्स हैं, ऑल थ्री एज कम्स बिफोर आई, कि तीनों के तीनों ए हमारे आई से पहले आते हैं, तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे बेटा, तो बताइए क्या होगा, किस प्रकार से सोल्व करें। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के मैं दो मेथड बता चुका हूं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करके बताएं कि हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। याद करो बच्चों, जो भी जहां पर भी ये बैठेंगे
तीनों के तीनों ए आई से पहले आने चाहिए, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा जहां पर भी आएंगे। तो टोटल लेटर्स थे मेरे पास 8 लेटर्स में से कोई भी 4 पोजीशन सेलेक्ट करी, पोजीशन 8 पोजीशन पे बैठेंगे, उनमें से 4 पोजीशन आपने सेलेक्ट करी। उन 4 पोजीशन पर इन चारों को बैठाने का तरीका है, क्योंकि ए इसी ऑर्डर में आएंगे, इनटू रिमेनिंग जो 4 लेटर्स हैं, रिमेनिंग कौन कौन से बच गए, जी एन पी टी, इन चारों अलग अलग है, तो 4 पोजीशन पे रिमेनिंग 4 को अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 8C4 इंटू फैक्टोरियल 8 में से कोई भी 4 मैंने पोजीशन सेलेक्ट करी, उन चारों पोजीशन पर इनको बैठाने की जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 4, क्या बचे हुए 4 लोगों का अरेंजमेंट। और मेथड 2 याद करो, टोटल जो होता था, टोटल था फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, इनमें से कितने लोगों का काम खत्म हो गया, कितने लोगों का इफेक्ट खत्म हो गया, ए आई का आपस में जो अरेंजमेंट था, ए आई का जो अरेंजमेंट था वो था बेटा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज 4। तो इनका जो अरेंजमेंट था उतने टाइम्स कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आंसर, उतने टाइम्स की इनका जो अरेंजमेंट होगा वो हर वर्ड में फिक्स होगा। तो टोटल में यदि मैं उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई ए आई का किसी भी वर्ड में अरेंजमेंट कितने तरीकों से था, 4 तरीकों से, तो उसके इंटू 1/4 कर दो, उतने टाइम्स यदि मैं कम कर दूं अरेंजमेंट तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ये वाली प्रॉब्लम कई बार कर चुके हैं, टोटल को उस फैक्टर से डिवाइड कर दो जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो कम हो जा रही है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? तो बेटा ये था आज के सेशन का एग्जांपल नंबर 2, इसके काफी पार्ट्स हमने सोल्व किए, किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप बताइए हमें। क्लियर, चल सकते हैं आगे, चले या नहीं चले कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, ऐसे मजा नहीं आएगा, बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल दमदार, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं वो बहुत ही शानदार है। तो बताओ लेकर के आया जाए या नहीं आया जाए, लाएं क्वेश्चन को तो कमेंट कीजिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि एक वर्ड है मिसिसिपी, कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी। सब लोगों ने सुना होगा मिसिसिपी वर्ड के बारे में। यूनाइटेड स्टेट में एक स्टेट का नाम है मिसिसिपी, जहां पर एक रिवर भी है मिसिसिपी नाम की, मिसिसिपी नाम की रिवर भी है, उसी के नाम पर उसका स्टेट का नाम है मिसिसिपी, MISSISSIPI। कई बार इसके स्पेलिंग में एरर कर देते हैं बच्चे, तो हमें ध्यान रखना है। एक वर्ड है मिसिसिपी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा आंसर, पहला पार्ट तो यही है, फिर आगे करेंगे। तो आप देखिए यहां पर एक तो एम है, 2 पी है, एक एम है, 2 पी है, 4 एस है, 4 एस है और 4 आई है। एक एम है, 2 पी है, 4 एस है और 4 आई है, एक एम, 2 पी, 4 एस और 4 आई। तो बताइए टोटल अरेंजमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर होगी सभी को, किसी को डाउट इसके अंदर? ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, इन हाउ मेनी वर्ड्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स no two eyes are together, no two eyes are together। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी 2 आई साथ नहीं है? इन हाउ मेनी वर्ड्स नो 2 आईज आर टुगेदर, कोई भी 2 आई साथ नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो आई को छोड़ करके, जब साथ साथ नहीं करना तो आई को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को अरेंज कर देते हैं। तो बाकी सब लोग कितने हैं, 7 लोग हैं, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। इन 7 लोगों का अरेंजमेंट करते वक्त इनके बीच में जो गैप्स आए बेटा, वो गैप्स कितने थे, 8 गैप। 8 गैप में से कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लो और उनमें आई को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4।
हाँ या नहीं? 1, क्योंकि आई सारे कैसे एक जैसे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो बताइए। क्लियर? सेकंड पार्ट क्लियर है बच्चों? फिर अगला पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। exactly two eyes are together. Exactly two eyes are together. Exactly two eyes are together. दो आई तो साथ है, बाकी के आई कैसे? केवल दो ही साथ होनी चाहिए। Exactly two eyes are together and remaining two are separated. And remaining two are separated. बात समझ में आ गई ना? कि दो तो एक साथ है और दो अलग अलग है। तो दो को साथ करना है, तो दो को साथ कैसे करेंगे? दो आई का सिलेक्शन एक ही तरीका होगा, दो आई का एक पैकेट बना दो। दो आई का एक पैकेट बना दो, एक आई का एक पैकेट और एक आई का एक पैकेट, ये चार पैकेट हो गए। इन चारों पैकेट को अलग अलग करना है। एग्जैक्टली टू आई साथ करने हैं, तो दो आई को साथ कर दिया और एक आई को गैप्स के अंदर फिल कर दे। तो इन तीनों पैकेट को गैप के अंदर फिल करना है। किसके गैप के अंदर? ये जो 7 लोग थे इनके गैप के अंदर फिल करना है। तो इन 7 लोगों का पहले जो अरेंजमेंट होगा, ये जो 7 लोग हैं इनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा बेटा बताइए? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, इन 7 लोगों का अरेंजमेंट। इन 7 लोगों के बीच में गैप कितने थे? 8। उनमें से आपने कोई भी 3 गैप सिलेक्ट करी, एक दो आई के लिए, एक आई के लिए और एक आई के लिए, 3 गैप सिलेक्ट करें। उन 3 गैप में इन 3 पैकेट्स को बैठाने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। हाय, उन 3 गैप्स में इन तीनों पैकेट को बैठाने के, इनमें से 2 पैकेट एक जैसे हैं और एक पैकेट अलग है, उसका कंटेंट डबल आई है, इसका वो पैकेट अलग हो गया बेटा। ठीक है, तो जो 3 गैप आपने सिलेक्ट करे, माना ये गैप सिलेक्ट करे, तो इन तीनों गैप में बैठाने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे दैट विल बी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये किसके था? रिमेनिंग 7 लोगों का अरेंजमेंट। वो उसमें 8C3 क्या था? 8 जो गैप बनेंगे उनमें से कोई भी 3 गैप सिलेक्शन के तरीके और उस 3 गैप में इनको बैठाने के, आई का एक पैकेट, एक आई और एक आई के पैकेट को बैठाने के फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर नंबर 8 में जो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर एग्जांपल्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर के अंदर फिर आगे की कहानी की बात करेंगे। तो लेक्चर्स आप देखते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन पे क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर मैथ्स की बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है दोस्तों। बहुत ज्यादा कंटेंट हम लोग डालने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखें ताकि आप पहले व्यूअर बन सके। बाय बाय, गुड डे।